मान्यवर अर्थव्यवस्था की परिभाषा इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव रूपित निर्मित धन नहीं है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा अनाज है, जल है। आपके राज्य में अनाज उत्पत्ति किस आधार पे हो रही है, जल संपदा किस आधार पर है, जनसंख्या अनुपात के माध्यम से उस आधार पर आप चयनित कर सकते हो कि आपकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है। जहाँ तक मेरा सर्वे है, जो मौखिक दृष्टि से देखा हुआ, कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग पूर्ण शोषण का कारण बन रहा है। प्रदूषण एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहा है। वह कृषि उपज को विनाश कर देगा यदि समय रहते हुए सरकार इस विषय पर विशेष कार्रवाई नहीं की तो। मैं कई बार प्रशासन से आग्रह कर चुका हूं कि जो भी प्रदूषित व्यवसाय हैं, जो प्रदूषण की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें उचित स्थान पर परिवर्तित किया जाए, रेगिस्तान जैसे स्थानों पर। एक्चुअली ये व्यापारी मानव निर्मित जो धन है, रुपया है, उसके लालची हो चुके हैं। इन्हें भविष्य की किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की एक उम्र होती है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अनायास घरों का निर्माण कर रहे हैं, अनायास कंपाउंड जैसे कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र से नफरत कर रहे हैं। चंद पैसे बैंक में जमा होने के बाद, लेकिन उनको यह आभास नहीं हो रहा है कि वो पैसा नहीं खाएंगे, वो खाएंगे अनाज और पिएंगे पानी। पर्यावरण के मामले में उत्तर प्रदेश निचले स्तर पर पहुंच चुका है। कुल्लू मनाली जैसे स्थिति किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश में होती थी, जो कि कोहरा जिसे कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आज वो शून्य स्तर पर लगभग पहुंच चुका है। और ऐसे समय में यदि वर्षा भी ग्रामीण क्षेत्र में हो रही, इसका प्रमुख कारण प्रदूषण है। मैं आदरणीय शासक से भी आग्रह करता हूं कि आप प्रत्येक विधायक क्षेत्र का सर्वे करें। यहाँ जो भी प्रदूषण उत्पत्ति के व्यवसाय हैं, ग्राम प्रधान के माध्यम से उनको डिजिटली सर्वे किया जाए। यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। जिस रफ्तार से प्रदूषण व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, आने वाले समय में हमारे कृषि व्यवसाय को कांत कर देंगे। हमें भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र को अब वैदिक पद्धति से विकसित करने की आवश्यकता है। विशेषकर मैं सामान्य शासक से आग्रह करता हूं कि चकबंदी को युद्ध स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को भय रहता है कि अगर मैं खुली ज़मीन छोड़ दूंगा तो भूमाफिया उसको अतिक्रमण कर लेंगे, और होता भी है। इस पर भी कोई मुझे लगता है टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, सत्य है। अधिकतर लोग जो ग्रामीण क्षेत्र छोड़ चुके हो, अपने जगहों पे अनायास घर बना देते हैं, अनायास बाउंड्री मार देते हैं, और उस कृषि उपज का मार्ग जो है उसका अंत कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र पे चकबंदी लागू कर गोचर, खेत, खलिहान या फिर जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, सबको एक डिजिटली माध्यम से अलग करने की आवश्यकता है। और विशेषकर जो भी प्रदूषण व्यवसाय हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम प्रधान के माध्यम से डिजिटली राज्य सरकार इस पर नज़र रखनी चाहिए। उन तमाम व्यवसायों को ग्रामीण क्षेत्र से दूर, जहाँ रेगिस्तान जगह हो, जहाँ फसल उपज का कोई मार्ग न हो, उस जगह इसको परिवर्तित करना शीघ्र से शीघ्र अति आवश्यक है। महोदय जी, मैं भविष्य देख रहा हूँ। मेरे प्रत्येक शब्दों पे विचार करें, मेरा आपसे निवेदन है। और
ग्रामीण क्षेत्र को चकबंदी लागू करके वैदिक पद्धति से विकसित किया जाए ग्रामीण क्षेत्र को। कोई भी अवैध व्यवसाय को किसी प्रकार की मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि मैं एक प्रदूषण व्यापारी से मैंने स्वयं विषय पर चर्चा किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जानते हो क्या बोला? टैक्स देता हूँ सरकार को। इन टैक्स के लालच में ग्रामीण क्षेत्र के जीवन का पतन नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि विषय पर संज्ञान ले। धन्यवाद। जय शिवराय।